माई सेल्फ प्रशांत फ्रॉम पेंटागॉन, ITCS टीचर। यहाँ पे लास्ट लेक्चर में हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। एक ऐसा चैप्टर जो कंप्यूटर साइंस 1 में हम सीखते हैं, 12th में इट हैज़ अ वेरी लार्ज वेटेज। कोई भी क्वेश्चंस इसमें से आता है और हर क्वेश्चन आपको 3 से 4 मार्क के लिए पूछा जाता है। इन द लास्ट लेक्चर जो हमने सीखा था वो हम एक क्विक रिवीजन करेंगे और आज के लेक्चर के टॉपिक्स हम स्टार्ट करेंगे। जैसे आप देख सकते हो ओएस का डेफिनेशन हमने देखा था दैट इट्स इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ये एक बात हमने की थी, 100% क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ये यूजर इंटरफेस में दो पॉइंट्स थे, दो टाइप्स थे, GUI CLI। GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये हमने डिस्कस किया था। CLI दैट इज कमांड लाइन इंटरफेस, ये हमने डिस्कस किया था। फंक्शंस ऑफ ओएस में कोर फंक्शंस ऑफ ओएस याद रखना आपको जरूरी है कि वो हर चीज को मैनेज कैसे करता है, इंफॉर्मेशन को, प्रोसेस को, मेमोरी को मैनेज कैसे करता है बाय यूजिंग दिस सिस्टम कॉल। देन IMPM MM, इसमें जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं ये एग्जाम में एज इट इज कभी कभी आते हैं, तो आपको फुल फॉर्म पता होना जरूरी है। IM इज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, PM प्रोसेस मैनेजमेंट, MM मेमोरी मैनेजमेंट। और यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद फ्रॉम दिस फर्स्ट स्लाइड विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक्स। चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंटिन्यू है, विंडोज NT टॉपिक है जो हम स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर में। It stands for new technology, referring to the new, more robust core that was developed by Microsoft for all the new families of operating system. ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जहां पे मल्टी शेयरिंग, मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट यूज हुआ था। मल्टी यूजर एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो NT में ज़्यादातर यूज हुआ था। इसके पहले जो भी विंडोज़ के वर्जन आए थे वो इतने पॉपुलर नहीं थे और अपग्रेडेशन की ज़रूरत थी, और अपग्रेडेशन करते करते विंडोज़ NT तक पहुंचने के बाद न्यू टेक्नोलॉजी में उन्होंने मल्टीपल यूज़र्स को विंडोज़ यूज़ करते आए, इसलिए यहाँ पे ये विंडोज़ डेवलप किया गया था। जब ये क्वेश्चन आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम फीचर्स ऑफ विंडोज NT, आर्किटेक्चर ऑफ विंडोज NT, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप देख सकते हो, इट इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर PC एंड सर्वर्स। नॉर्मली लोग इसको जब यूज कर रहे थे तो उन्हें एक चीज अच्छी लगी कि ये शेयर हो जा रहा है, स्क्रीन शेयर हो जा रहा है, मल्टी यूजर्स यहाँ पे ऐड हो जा रहे हैं, मल्टीपल प्रोसेसिंग हो रहा है, मल्टीपल प्रोग्रामिंग हो रहा है, ये चीजें यहाँ पे ऐड हुई थी। इट वॉज फर्स्ट रिलीज इन 1993, जब ये रिलीज हुआ 1993 में, सो एट दैट टाइम उसके कैपेबिलिटीज थे एंड इट इज कंसिडर्ड एडवांस फॉर दैट ईरा। 1993 में ऑफकोर्स एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो लेटेस्ट लगा लोगों को, उसका रीजन यही था क्योंकि वो मल्टी प्रोसेसिंग था। देन इट सपोर्ट्स फॉर मल्टीपल यूजर्स एंड प्रोसेसर इंडिपेंडेंस। SMP जो है दैट इज SMP जो है दैट इज सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, वो सपोर्ट हुआ था यहाँ पे। हम जो SMPS सुनते हैं ये सेम वर्ड्स यहाँ पे इन्वेंट हुआ था। कंपैटिबल था विद मेनी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स, एनेबल मल्टीटास्किंग एंड मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। यहाँ पे दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी विंडोज NT अच्छी तरीके से कॉपरेट कर रहा था। देन इट सपोर्ट्स फॉर मल्टीपल प्रोटोकॉल्स, IP प्रोटोकॉल, TCP IP प्रोटोकॉल, या जो भी FTP या जो भी नए प्रोटोकॉल इन्वेंट हो रहे थे उस टाइम पे, या जो नए प्रोटोकॉल यहाँ पे सिस्टम में इंस्टॉल किए जा रहे थे, वहां पे विंडोज NT उनको बेहतरीन तरीके से सपोर्ट कर रहा था। विंडोज NT फिल इन द ब्लैंक में भी ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NT, तो ये न्यू टेक्नोलॉजी याद रखना आपको जरूरी है। दिस इज द एटमोसफियर दैट यू कैन सी। आज के जमाने का विंडोज और उस जमाने का विंडोज, इसमें डिफरेंस क्या है ये दिखाने के लिए हमने स्क्रीन यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया है। जैसे आप देख सकते हो कि थोड़ा सा एक कलर कॉम्बिनेशन अलग है। यू कैन सी द कंट्रोल पैनल एंड द आइकॉन्स। आज हम जब कंट्रोल पैनल देखते हैं उसका एक स्ट्रक्चर अलग है। यहाँ पे जो कंट्रोल पैनल है, आइकन्स वगैरह आप देखेंगे तो थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन अलग है। नॉर्मली जो स्ट्रक्चर है विंडोज का इसलिए आपको लगभग सेम लगेगा, लेकिन व्हाट यू हैव टू नोटिस हियर दैट some color combinations, square brackets, some buttons,
विंडोज 3.51 इज हियर। जो लोगो था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एनटी का वो आप देख सकते हो यहाँ पे। ये जो एटमॉस्फियर है ये आपको पता होना चाहिए कि कैसा दिखता है विंडोज एनटी। देन यहाँ पे जो फाइल एडिट डिवाइस स्केल हेल्प, कुछ मेनूज ऐसे थे विंडोज एनटी में जो आज के ज़माने में से थोड़े से अलग थे। विद द टाइम जो आउटडेटेड हुए मेनूज वगैरह वो यहाँ से निकाल दिए। ये जो टॉपिक है या ये जो स्क्रीन दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये कहीं एग्जाम में पूछा नहीं जाता। स्टिल विद द सिलेबस एंड विद द टॉपिक ये आपको पता होना जरूरी है कि एक्चुअल लुक एंड फील कैसा था विंडोज एनटी का। यहाँ पे आप देख सकते हो पार्टीशन टूल्स ऑप्शन, ये आज भी प्रोवाइड होता है विंडोज़ में, और आप उस डिस्क को फ्रैगमेंट कर सकते हो अपने हिसाब से। जो भी डिस्क है आप वहाँ पे डिस्क एडमिनिस्ट्रेटर में यहाँ पे उसको देख सकते हो कैसा उसका लुक है। कमांड प्रॉम्प्ट सेम एज टूडेज वर्ल्ड, थोड़ा सा एक कलर कॉम्बिनेशन की ही बात है जो अलग है। ऑलमोस्ट विंडोज एनटी का लुक एंड फील आप देख सकते हो यहाँ स्क्रीन पे। कुछ आइकॉन्स जहाँ पे हम सेटिंग चेंज करते हैं, प्रिंटर, कीबोर्ड, डेस्कटॉप, माउस, पोर्ट्स एंड ऑल द थिंग्स आर हियर। क्लोज बटन वगैरह वो सब जैसे है वैसे ही आज भी है, लेकिन थोड़ा काफ़ी चेंजेस हुए हैं। विंडोज़ एनटी के बाद जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आया विद द टाइम, जो भी ज़रूरत पड़ी थी, जो आइकॉन्स चेंज करने थे, जो कंटेंट चेंज करना था, लोगोस कुछ चेंज करने थे, थोड़े बहुत सिमिलैरिटीज से उन्होंने वो चेंज किए हैं। Here you can see the development of Windows NT start हुआ था 1988 में, although it wasn't released in 1993, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है that originally known as OS2 3.0 and was being developed jointly by Microsoft and IBM। जब ये इन्वेंशन स्टार्ट हो गया था तो IBM भी इसमें इन्वॉल्व था। देन ओवर अ डिकेड्स विंडोज एनटी की एक बात है कि वो एक मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम उस वक्त हो गया था। ऑफ कोर्स क्यों हुआ था, क्योंकि मल्टीपल यूजर्स वहाँ पे उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकते थे, ऑनलाइन मीटिंग हो सकती थी, उस टाइम पे ये स्टार्ट हो गया था। हाई परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन सर्विसेज कैपेबिलिटीज एंड जो सपोर्ट हुआ था, हर एक सॉफ्टवेयर, हर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी उसको सपोर्ट कर रहा था, ऑपरेटिंग सिस्टम भी उससे कैपेबल था, प्रॉपर तरीके से वो कम्युनिकेशन जो सॉफ्टवेयर में है और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से है वो सब स्मूथली चल रहे थे। एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस था, जो एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस है वो भी उससे अच्छी तरीके से कोलैबोरेट कर रहा था। फ्यू ईयर्स आफ्टर रिलीज विंडोज एनटी की बात है, जो एक मेजर प्लेटफॉर्म बन चुका था पीसी बेस्ड गेम के लिए और कुछ टेक्नोलॉजीज के लिए। वर्क स्टेशन, पीसी वर्क स्टेशन और प्रिंटर, स्कैनर वगैरह ये सब उससे अच्छी तरीके से कोलैबोरेट हो चुके थे, इसीलिए विंडोज एनटी एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म था। देन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ड्रॉबैक्स क्या आते हैं। कभी कभार ये चीज़ है जो एग्जाम में पूछी जाती है, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ विंडोज एनटी, दैट इट वॉज जनरली नॉट कंपैटिबल विद यूनिक्स। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके साथ वो कंपैटिबल नहीं था। देन एंटी वॉज दैट इट डिड नॉट रन वेल ऑन सिस्टम्स, स्लोअर प्रोसेसर्स की बात आती है तो यहाँ पे विंडोज एनटी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था अच्छी तरीके से। देन विद द लिमिटेड मेमोरी, विंडोज एनटी के लिए प्रॉपर मेमोरी का होना और प्रोसेसर सही तरीके का होना जरूरी था। देन इट वॉज क्रिएटेड परफॉर्मेंस इश्यूज विद द एप्लीकेशन लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, थोड़ा सा एक परफॉर्मेंस इश्यूज हुआ था MS ऑफिस के साथ। विंडोज एनटी में ड्रॉबैक लिखने के लिए ये पॉइंट्स आपको याद रखना जरूरी है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ इश्यूज क्या हुए थे वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बट ऑफ कोर्स एज अ स्टूडेंट अगर ये क्वेश्चन आता है सो यू हैव टू राइट ऑल दिस पॉइंट्स हियर। यहाँ पे आप देख सकते हो आर्किटेक्चर ऑफ विंडोज एनटी एज अ क्वेश्चन 3 और 4 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हियर यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम एंड एक्सप्लेन दिस। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि जब आप ये डायग्राम ड्रॉ करोगे तो मेनली आपको यहाँ पे 3 से 4 मेजर पॉइंट दिखेंगे, दैट इज यूजर मोड, एग्जीक्यूटिव मोड, देन कर्नल मोड एंड हार्डवेयर। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन बात है कि हार्डवेयर को एक्सेस करना है। सो बाय यूजिंग ऑल दिस थिंग्स एंड ऑल दिस एग्जीक्यूटिव सर्विसेज ऑब्जेक्ट मैनेजर हम हार्डवेयर को एक्सेस कर पाते हैं। ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपको एटलीस्ट 4 to 4
ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद एटलीस्ट आपको 4 से 5 पॉइंट एक्सप्लेन करने, जैसे यू कैन राइट दिस, इट हैज 3 to 4 मेन मोड्स लाइक यूजर, एग्जीक्यूटिव, कर्नल, हार्डवेयर। कर्नल की बात है, इट इज अ इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड यूजर, कुछ एप्लीकेशंस भी इसमें इन्वॉल्व है। देन यू कैन राइट दैट यूजर मोड में इंटीग्रल सबसिस्टम होता है, एनवायरमेंट सबसिस्टम होता है। एनवायरमेंट के साथ अगर आप देखोगे तो Win32, POSIX, ऑपरेटिंग सिस्टम 2 ये जॉइन है। देन एग्जीक्यूटिव सर्विसेज में आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट मैनेजर मेन है, जो हर ऑब्जेक्ट को मैनेज करता है। एवरी फाइल, डेटा, इंफॉर्मेशन इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्ट्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो डायग्राम है आपको एज इट इज ड्रॉ करना है विद द स्केल एंड पेंसिल ऑफ कोर्स। और जब आप डायग्राम ड्रॉ करते हो और उसका नाम देते हो आप, आर्किटेक्चर ऑफ विंडोज एनटी, उस डायग्राम को और इस नाम को भी हाफ मार्क होता है। नेम के लिए हाफ मार्क, डायग्राम को 2 मार्क, एक्सप्लेन करो आप उसके लिए आपको 1.5 मार्क मिलेगा, ऐसा मैक्स टू मैक्स 4। और अगर राइट अ नोट ऑन में आता है ये क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन इन आवर क्वेश्चन पेपर, तो यहाँ पे वो क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आपको लिखना पड़ेगा। तो उस वक्त आपको ये ड्रॉ करके एक्सप्लेन करना है। एज यू कैन सी, कर्नल मोड ड्राइवर्स आर कनेक्टेड टू एग्जीक्यूटिव मोड। देन एक माइक्रो कर्नल है यहाँ पे जो सपोर्ट कर रहा है पावर मैनेजर, ऑब्जेक्ट मैनेजर, एग्जीक्यूटिव सर्विसेज एंड अपर लेयर्स को। जब ये इंटरेक्शन होता है तो ये डायरेक्टली कर्नल जो है, कर्नल मोड हार्डवेयर से कनेक्ट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन फंक्शन है वो इस डायग्राम में आपको क्लियर दिखेगा, दैट ऑल द सिस्टम्स एंड सर्विसेज टू एक्सेस द हार्डवेयर बाय यूजिंग दिस ओएस पार्ट्स आर क्लियरली मेंशन इन द डायग्राम। तो ऐसा यहाँ पे कोई अगर कोई पॉइंट है जो आपको याद नहीं रहेगा सो इट्स फाइन, लेकिन आपको आर्किटेक्चर ऑफ विंडोज एनटी इस तरीके से ड्रॉ करके एक्सप्लेन करना है। देन यू कैन सी इंट्रोडक्शन टू GNU लिनक्स। ये जो टॉपिक है हमारे सिलेबस में, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, आपको डिटेल्स नहीं है, हमारे सिलेबस में भी डिटेल्स नहीं है ना, क्वेश्चन में ये आता है व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ दिस। तो इंट्रोडक्शन के पार्ट में आपको लाइनक्स और GNU का इंफॉर्मेशन याद रखना जरूरी है। जैसे आप देख सकते हो फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन यहाँ बनता है, दैट इज GNU, इसका फुल फॉर्म क्या है। बहुत बार यहाँ कंफ्यूजन होता है दैट GNU नॉट यूनिक्स, तो GNU ये तो यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। स्टिल यू हैव टू रिमेंबर दिस, GNU का फुल फॉर्म ही यही है, GNU नॉट यूनिक्स। देन यहाँ पे एक डायग्राम है, अगर आपको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन आता है ये और राइट अ नोट ऑन में ये अगर ये क्वेश्चन आता है, सो यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम टू शो दैट कर्नल एक्चुअली क्या है, जो यूनिक्स का या लाइनक्स का मेन पार्ट है। इट इज एन इंटरफेस बिटवीन द एप्लीकेशंस एंड हार्डवेयर डिवाइसेस, मेमोरी, CPU। विदाउट कर्नल आप कोई भी एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज नहीं कर पाते हो, हार्डवेयर को यूज नहीं कर पाते हो। यूजर को जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए, वैसे आप लाइनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल का यूज करके हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हो। डेफिनेशन कहीं ना कहीं सेम हो जाती है, दैट कर्नल इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, एज यू कैन से। ये डायग्राम अगर आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आइडिया क्लियर हो जाती है। अभी हम देखेंगे कि क्या पॉइंट्स है। इट्स अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स, एज वी नो दैट यूनिक्स हैज मेनी डिस्ट्रीब्यूशंस, मोस्ट पॉपुलर इज लाइनक्स, फेडोरा, यूबंटू, कुबंटू, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाते हैं यूनिक्स के। तो लाइनक्स एक पार्ट है। लाइनक्स जो GNU कहलाएगा, जैसे GNU नॉट यूनिक्स हमने देखा 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी, दैट वाज प्रोजेक्टेड बाय लाइनस टॉरवर्ल्ड। एक कैलिफोर्निया का स्टूडेंट था जिसने ये इन्वेंट किया था, नाम था उसका लाइनस टॉरवर्ल्ड। विद दिस नेम लाइनक्स एंड यूनिक्स, इसके कॉम्बिनेशन से लाइनक्स नाम बनाया गया। लाइनक्स को आप लिनक्स भी बोलते हो नॉर्मली, सो आप प्रोनाउंस उसको लाइनक्स करो या लिनक्स करो, इट्स फाइन। To create a new free operating system kernel, the resulting Linux kernel has been marked constant growth throughout its history। यहाँ पे जब कर्नल बनाया गया तो ऑफ कोर्स यूनिक्स के जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेल करके प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होते। सो लाइनक्स भी एक ऐसी ही बात थी जो लाइनस टॉरवर्ल्ड ने डेवलप की थी, एंड इट वाज द मोस्ट पॉपुलर ऑन दैट टाइम। अभी भी मोस्ट ऑफ द कंपनीज में लाइनक्स बहुत अच्छी तरीके से यूज होता है।
अगर क्वेश्चन आता है राइट अ नोट ऑन और गिव द इंट्रोडक्शन अबाउट द लाइनक्स GNU, सो यू हैव टू ड्रॉ दिस एप्लीकेशंस, कर्नल, CPU, मेमोरी, डिवाइसेस, द इंटरकनेक्शंस, और जो भी आपको 2-3 पॉइंट याद रहे, आप इसके बारे में भी अपने खुद के पॉइंट बना के लिख सकते हो. देन दिस पॉइंट्स यू कैन यूज टू राइट इन एग्जाम. लाइनस टॉरवल्ड का नाम आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि उसी ने लिनक्स डेवलप किया था. ईयर आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज 1991. ये जो चीजें हैं टू द इंट्रोडक्शन आपको याद रखनी. देन ऑपरेटिंग सिस्टम की बात है तो उसमें फाइल सिस्टम एक पॉइंट है विद द सिलेबस, एक ऐसा टॉपिक जो आपको राइट अ नोट ऑन में, एक्सप्लेन फाइल सिस्टम में, या कहीं पे डेफिनेशन में ये पॉइंट आ सकता है. तो ये टॉपिक अभी हम डिस्कस करेंगे. फाइल्स, फाइल सिस्टम एंड द एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस फाइल्स यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. जब साइज ऑफ फाइल की बात आती है, एट्रीब्यूट्स, लोकेशन, हायरार्की, पाथ ऑफ फाइल, डेट, टाइम ऑफ द फाइल, ये सब आपको फाइल के सिस्टम में मिलेगा. व्हेन वी क्रिएट अ फाइल, हमें ऑटोमेटिकली ये सब इंफॉर्मेशन उस फोल्डर में, फाइल के आगे डिटेल्स में दिख जाती है. हो क्या रहा है यहाँ पे फाइल सिस्टम में, इट हैज 2 प्राइमरी जॉब्स, स्ट्रक्चरिंग एंड मैनेजिंग डेटा. हम कोई भी फाइल या फोल्डर इसलिए बनाते हैं कि हम डेटा को स्ट्रक्चरली मैनेज कर सकें, उसको प्रॉपर तरीके से सेव कर सके, स्टोर कर सके. एक फोल्डर में हम एक से ज्यादा फाइल स्टोर कर सकते हैं और उसी में डिटेल्स में वी कैन सी ऑल दिस डिटेल्स अबाउट द फाइल्स. वो फाइल कब बनी थी, उसका डेट टाइम क्या था, साइज ऑफ फाइल क्या है, ये सब हम यहाँ पे फाइल्स के फाइल सिस्टम में चेक कर सकते हैं. जैसे फाइल पर राइट क्लिक करने के बाद आप प्रॉपर्टीज में हर इंफॉर्मेशन चेक करते हो, वैसे ही किसी भी फोल्डर में डिटेल्स में जाने के बाद आप फाइल सिस्टम में फाइल्स के पूरे इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हो. देन इट इज एन इंटरफेस बिटवीन द फिजिकल स्टोरेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑफकोर्स हम वो हार्ड डिस्क पे फाइल स्टोर कर देते हैं, अगर हमें वो एक्सेस करना है तो हम डबल क्लिक से उसे एक्सेस करते हैं. GUI, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ऑपरेटिंग सिस्टम डबल क्लिक करने के बाद उस फाइल को ओपन करने के लिए हमें परमिशन दे देता है. ये है फाइल सिस्टम का बेसिक. इट्स easier for users and all the applications to store and access the files without dealing with the hardware directly. हम हार्डवेयर को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें हेल्प कर रहा है. फाइल सिस्टम के जरिए हम उस डेटा को प्रॉपरली सेव कर रहे हैं, स्ट्रक्चरली मैनेज कर रहे हैं. ये इस स्लाइड में और इस टॉपिक में आपको याद रखना है. फाइल सिस्टम का कोई भी टॉपिक जब आता है, सो यू हैव टू राइट इट पॉइंट वाइज. आपको ये याद रखना है कि कौन से 2 मेजर जॉब्स है इसके. स्ट्रक्चर मेंटेन करना है, फाइल का डेटा मैनेज करना है. देन इट्स अ फिजिकल स्टोरेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये दोनों का इंटरफेस है. देन एक डायग्राम अगर हो सके तो आप ड्रॉ कर सकते हो. मेन थिंग इज टू स्टोर द डेटा, टू मैनेज द डेटा स्ट्रक्चर वाइज. ये फाइल सिस्टम का मेन एम है. हियर फाइल सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग ऑपरेशन. नॉर्मली हम फाइल सिस्टम या फाइल्स क्यों यूज करते हैं, ये यहाँ पे एज अ क्वेश्चन भी आपको आता है. क्वेश्चन क्या है, कैसा होता है क्वेश्चन, दैट फाइल सिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस. तो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है ये आपको लिखना है. डेटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट, ये फर्स्ट पॉइंट है. ऑफकोर्स हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं फाइल में, नॉट ओनली द इंफॉर्मेशन, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, ऑर्डर वी कैन स्टोर इन द फाइल एंड वी कैन मैनेज इट. नेमिंग द फाइल्स, ऑफकोर्स जब हम किसी फाइल को नाम देते हैं तो कुछ स्पेशल कैरेक्टर हमें अलाउ नहीं होता यहाँ पे. एंड इट इज अ मैकेनिज्म फॉर नेमिंग द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज. फाइल्स की भी बात है और डायरेक्टरीज मतलब फोल्डर की भी बात है. कुछ स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं होते जैसे @ वगैरह, वो है जो आपको याद रखने नेमिंग फाइल्स के दौरान. ड्यूरिंग द फाइल एक्सेस वी हैव टू डिटरमाइन हाउ फाइल्स आर एक्सेस्ड, रीडिंग मोड, राइटिंग मोड, और बोथ रीडिंग एंड राइटिंग. दीज आर परमिशंस जो हम फाइल के लिए अलॉट कर सकते हैं. आप किसी भी फाइल या फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे तो इन प्रॉपर्टीज परमिशंस में आप उसको हैंडल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो. रिट्राइविंग द डेटा, ऑफकोर्स कोई फाइल को अगर हमें रीड करना है, किसी फोल्डर को ओपन करना है, जिसे हम कहते हैं रिट्राइविंग द डेटा,
तो हम उसको डबल क्लिक करके यूज करते हैं। ट्रैक वेयर द फाइल्स आर स्टोर्ड ऑन द डिस्क, जैसे ही डबल क्लिक करेंगे हार्ड डिस्क पे वो फाइल जहां पे भी स्टोर होगी वहां से वो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे इंश्योर हो जाएगा कि योर रिट्राइवल इज क्विक इवन द डेटा इज स्प्रेड। हार्ड डिस्क में एक ही जगह पे डेटा या फाइल स्टोर नहीं होता है। अगर आप डबल क्लिक करते हो और उसके अंदर जो सब फाइल है वो अलग 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 जगह पे अगर स्टोर है, स्टिल operating system will manage and open all those files quickly. File security, a major operation that you can see. यहाँ पे मैकेनिज्म है टू प्रोटेक्ट द फाइल्स, हम अपने फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऑफकोर्स प्रॉपर्टीज में जाके आप उसको पासवर्ड भी दे सकते हो फाइल्स फोल्डर्स को, जैसे आप एक्सेल में भी अपने स्प्रेडशीट को पासवर्ड दे सकते हो, तो वैसे ही आप किसी फोल्डर को भी पासवर्ड दे सकते हो इन द फाइल सिक्योरिटी ऑपरेशन। मेटाडेटा, एवरी फाइल हैज एसोसिएटेड डेटा, जो छोटे छोटे चंक्स ऑफ डेटा होते हैं जब वो फाइल से कनेक्ट हो जाते हैं तो उसे मेटाडेटा कहा जाता है। इट्स अ डेटा अबाउट द डेटा। दिस मेटाडेटा कंटेन्स इंफॉर्मेशन सच एज साइज, टाइप, क्रिएशन डेट, मॉडिफिकेशन। ये डेट टाइम की जो बात है, डिटेल्स ऑफ द फाइल यू कैन से, इट्स ऑल अबाउट द मेटाडेटा ऑफ दैट फाइल। यहाँ पे व्हाट आर द ऑपरेशंस ऑफ फाइल, ऐसा भी एक क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर में हमें क्या एक्चुअल में लिखना है। ऑपरेशंस ऑफ फाइल, यू कैन एनलिस्ट एंड राइट ऑल दिस पॉइंट्स इजीली। देन जब हार्ड डिस्क की बात आती है, फाइल सिस्टम की बात है, डेटा स्टोर होगा, हार्ड डिस्क पे स्टोर होगा, ऑफकोर्स स्टोरेज डिवाइस इज देयर। यहाँ पे एक मेन टॉपिक सिलेबस में दिया गया है, दैट इज फाइल सिस्टम के दो टाइप कौन से हैं। 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन, विच आर द टू टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम्स, एनलिस्ट एंड एक्सप्लेन विद द डायग्राम। टेप बेस्ड फाइल सिस्टम एक है, जहां पे ये डायग्राम हमने दिया है स्लाइड में आपको समझने के लिए, क्योंकि नॉर्मली आउटडेटेड हो चुका है। स्टिल यू कैन रिमेंबर, पहले के जमाने में ये टेप बेस्ड फाइल सिस्टम होता था जिसमें ब्लैक कलर के रील्स आते थे। एक कैसेट होता था, उसमें ब्लैक कलर के रील्स आते थे जिसमें डेटा स्टोर होता था ऑन बोथ द साइड्स। सॉन्ग स्टोर होते थे, आवाज रिकॉर्ड होता था। अगर ये फ्लॉपी डिस्क की बात है तो इसमें डेटा स्टोरेज होता था। एमबी में डेटा स्टोरेज होता था, इसलिए अभी आज के ज़माने में आउटडेटेड हुआ है। ये कैसेट है यहाँ पे जो आप देख सकते हो रील्स में, एक सॉन्ग का कैसेट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ऐसे ही ड्राइव में आप उसको यूज़ करते थे प्रॉपर तरीके से, पंच करके फिर वो ऑन हो जाता था। ये टेप बेस्ड फाइल सिस्टम है, पता होने की बात है। फर्स्ट टाइप है जो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लिखना है, दैट इट हैज़ अ black magnetic reels on which we are storing the data and we can access it with the computer and we can transfer it from one computer to another। तो ये डायग्राम हमने इसलिए आपको दिया है कि आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ सके। टुडे वी आर गोइंग विद दिस डिस्क बेस, हर जगह हार्ड डिस्क है, एसएसडी है। ये जो डायग्राम है यहाँ पे हार्ड डिस्क का नॉर्मल डायग्राम भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। स्टिल जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्क बेस टाइप का, सो यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम ओनली। यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि प्रॉपर तरीके का एक हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क एक्चुअल एक जो डिस्क है यहाँ पे आप देख सकते हो, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल डिस्क जो एक स्पिंडल पे लगे होते हैं और उस कॉम्बिनेशन से एक हार्ड डिस्क बनता है। तो यहाँ पे ये डायग्राम, यही डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी है क्योंकि इसी को आपको एक्सप्लेन भी करना है। ये क्वेश्चन राइट अ नोट ऑन, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ फाइल सिस्टम डिस्क बेस, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे इमेजेस देने का एक मेन मोटो यही था कि आपको इन दोनों का क्लियर डिफरेंस समझे। टेप बेस्ड फाइल सिस्टम में याद रखने वाले पॉइंट कौन से, दैट द फर्स्ट वन एज यू कैन सी दैट सिंपल बट नॉट इफिशिएंट। ऑफ कोर्स वो सिंपल था, हम उसको इजी तरीके से यूज कर सकते थे, लेकिन वो हमारे लिए इफिशिएंट नहीं था, उतना यूजफुल नहीं था, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टोरेज उसमें था इसीलिए। इन दिस वी स्टोर फाइल्स ऑन द रील्स ऑफ फिजिकल टैप्स, जैसे हमने बोला मैग्नेटिक रील्स यू कैन से, और द ब्लैक रील्स ऑफ फिजिकल टैप्स, यहाँ पे ये पॉइंट आप याद रख सकते हो। Normally, it allows us to store one or few files on it.
वन और फ्यू फाइल्स का मतलब ये इतना ही यहाँ पे कि अगर हम एक साइड में डेटा स्टोर कर रहे हैं तो एक से दो सॉन्ग या फिर एक से दो स्मॉल वीडियोस हम यहाँ पे स्टोर कर सकते थे। एक से दो सॉन्ग्स की बात है। अगर फ्लॉपी डिस्क की बात है तो वहाँ पे हम एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा एमबी में स्टोर कर सकते थे। वी कैन ट्रांसपोर्ट दिस डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऑफकोर्स ये कंप्यूटर की बात है। जब हम फ्लॉपी में डेटा स्टोर कर लेते थे तो हम उसको ट्रांसफर कर सकते थे टेप बेस्ड सिस्टम में। फाइल साइज टू स्मॉल, सो नॉट यूज दैट मच। एक डेटा ट्रांसफर करने के लिए वो मेमोरी भी सफिशिएंट नहीं थी। स्टिल यू हैव टू राइट दिस पॉइंट्स फॉर टेप बेस्ड फाइल सिस्टम। डायग्राम इसमें ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट राइट नोट ऑन में आपको लिखने हैं, या कोई छोटा सा क्वेश्चन आ गया तो वहाँ पे आप ये फाइल सिस्टम के बारे में आप लिख सकते हो। डिस्क बेस्ड फाइल सिस्टम, ऑफ कोर्स एक ऐसा क्वेश्चन, अगेन एक वेटेज वाला क्वेश्चन जो एग्जाम में नॉर्मली पूछा जाता है विद द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। जो डायग्राम हमने देखा वो अगर आप ड्रॉ करके एक्सप्लेन करते हो तो उसमें जो भी स्पिंडल सेक्टर्स ट्रैक वगैरह दिए हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है। डिस्क बेस्ड फाइल सिस्टम आप हार्ड डिस्क को याद रखते हुए ड्रॉ कर सकते हो, लिख सकते हो उसके बारे में आंसर्स। विद द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अभी हम ये टॉपिक कवर करेंगे। जैसे कॉस्ट इफेक्टिव है फाइल बेस्ड सिस्टम में, अगर हार्ड डिस्क की बात की जाए तो वो आपको एक चीप रेट में मिल जाएगी विद द मेनी फ्री एंड बिल्ट इन टूल्स अवेलेबल इन द मार्केट। इजी टू यूज है, यू कैन डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कंप्यूटर विद द यूएसबी। एक सिंपल डिज़ाइन है उसका, वहाँ पे आपको माई कंप्यूटर में डायरेक्टली वो ड्राइव जो है वो दिखेगा एंड फ्रॉम दैट ड्राइव यू कैन यूज दैट हार्ड डिस्क। स्केलेबल, यू कैन इजीली स्विच टू द लार्जर फाइल्स एज योर नीड्स ग्रो। अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है तो आप हार्ड डिस्क का डेटा स्टोरेज के हिसाब से उसको खरीद के यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ये स्केलेबिलिटी है। डिसएडवांटेज की बात है, आजकल के ज़माने में ऑफ कोर्स डिसएडवांटेज की बात हो जाती है तो डेटा रिडंडेंट हो जाता है, क्योंकि स्पेस अगर ज़्यादा मिल रहा है तो हम उसके मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर देते हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ रिटन इन दिस डिसएडवांटेज कि रिडंडेंसी हो जाता है, दैट इज़ डेटा डुप्लीकेशन हो जाता है, इनकन्सिस्टेंसी हो जाती है। उस वजह से बहुत सारा डेटा डुप्लीकेट होने की वजह से डबल ट्रिपल टाइम वो कॉपी पेस्ट हो जाता है कहीं पे, तो वो डेटा स्टोरेज फुल कर देता है। पुअर डेटा सिक्योरिटी, अगर आपका हार्ड डिस्क किसी ने ले लिया, कोई चुरा लिया सपोज, तो फिर आपका पूरा डेटा एट अ टाइम लॉस हो जाता है। दैट्स व्हाई इट इज़ अ अनसिक्योर समवेयर। सो यू हैव टू टेक केयर कि अगर वो हार्ड डिस्क है, पोर्टेबल हार्ड डिस्क ड्राइव है, तो आपको उसको पासवर्ड प्रोटेक्टर रखने के साथ उसको फिजिकली भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क होती है वो भी हम रिमूव कर सकते हैं, इसलिए ये पॉइंट डिसएडवांटेज में दिया गया है यहाँ पे। यू हैव टू प्रोटेक्ट इट, यू हैव टू प्रोटेक्ट इट प्रॉपरली। डिफिकल्टी इन डेटा शेयरिंग, अगर हमें किसी के साथ डेटा शेयर करना है तो हम उसको पूरा हार्ड डिस्क नहीं दे सकते। अगर उसके साथ एक नॉर्मल या कुछ फाइल्स शेयर करनी है तो हमें वो हार्ड डिस्क प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर में, अगर हमें किसी के साथ डेटा शेयर करना है यहाँ पे तो कुछ फाइल के लिए हमें वो हार्ड डिस्क कनेक्ट करनी पड़ेगी कंप्यूटर के साथ, और कुछ फाइल सिलेक्ट करके उसको सेंड करने पड़ेंगे अटैचमेंट्स में। तो इसलिए यहाँ पे दिया है कि डेटा शेयरिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज वी कैन नॉट शेयर दैट कंप्लीट हार्ड डिस्क टू समवन। देन डिफिकल्टीज इन डेटा एक्सेस सम टाइम विद द कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, कभी कभी हम जब डेटा उसको एक्सेस करने जाते हैं, इन केस अगर हार्ड डिस्क फिजिकली डैमेज है थोड़ा सा, तो वो डेटा हम एक्सेस नहीं कर पाते। डबल क्लिक करने के बाद कभी कभी करप्ट हो चुका है ऐसा मैसेज हमें दिखाया जाता है। सो ये एक डिसएडवांटेज का पॉइंट है। डेटा आइसोलेशन, दैट यू वन फाइल इज नॉट इजीली इंटीग्रेटेड विद द डेटा इन दी अदर फाइल्स, हमें पूरा फाइल कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा या फिर नया फाइल बनाना पड़ेगा, इसलिए ये डिसएडवांटेज में पॉइंट है। पुअर रिकवरी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर द डेटा इफ फाइल्स बिकम करप्टेड। जो फाइल करप्ट हो जाते हैं उसे रिकवर करना कभी कभी HDD हार्ड डिस्क ड्राइव में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और एज इट इज़ ओरिजिनल डेटा हमें मिलता नहीं है। लैक ऑफ कॉन्करेंसी कंट्रोल, प्रॉब्लम्स विद दिस कॉन्करेंसी कंट्रोल कि हम कभी कभी एक ही साथ में दो चार फाइल ओपन करते तो उसको एक्सेस नहीं कर पाते, या एक फाइल डिले हो जाती है, या फिर करप्शन के चांसेस वहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है, दैट इज
इट लैक ऑफ कॉन्करेंसी कंट्रोल सम टाइम। अभी या आज के ज़माने में जो विंडोज़ अपडेट हुए हैं यहाँ पे ये डिसएडवांटेज ओवरकम हुए हैं। स्टिल डिस्क बेस्ड फाइल सिस्टम का अगर ये क्वेश्चन आता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट्स। फाइल सिस्टम में ये जो डायग्राम है दैट इज डिस्क मैग्नेटिक बेस सिस्टम। यहाँ पे जो डिस्क बेस सिस्टम है उसका डायग्राम आपको एग्जाम में ड्रॉ करना पड़ता है, एक्सप्लेन भी करना पड़ता है। तो अभी ये डायग्राम हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे आप देख सकते हो कि एक सिंगल डिस्क है जहाँ पे ट्रैक्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। दिस ट्रैक्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्टर। तो ये डायग्राम आपको, ये राइट हैंड साइड का जो डायग्राम, ये आपको याद रखना है कि इस तरीके से आपको ट्रैक को ड्रॉ करके उसको सेक्टर वाइज डिवाइड करना है। एंड यू कैन शो दैट वन ब्लॉक इज देयर। ऐसे मल्टीपल ब्लॉक से, लेकिन एक ब्लॉक को हाईलाइट करके आपको डायग्राम में शो करना है और इसको एक्सप्लेन करना है। विद द डेफिनेशन यू कैन राइट दैट ट्रैक्स आर डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। तो यहाँ पे ये कंप्लीट सिंगल डिस्क आपको ड्रॉ करनी है। देन रीड राइट हेड इज देयर, वन आर्म इज देयर जहां पे स्पिंडल कनेक्ट होता है डायरेक्टली। और जो मल्टीपल डिस्क आप देख रहे हो यहाँ पे, ये कलेक्टिवली हार्ड डिस्क कहलाती है। तो यहाँ पे डिस्क बेस्ड सिस्टम में जब आप ये डायग्राम ड्रॉ करोगे, सो यू हैव टू शो दिस सिलेंडर फर्स्ट, स्पिंडल, रीड राइट हेड, वन आर्म विच इज कनेक्टेड टू दिस ड्राइव। ये डायग्राम जब आप ड्रॉ करोगे, इसको एक्सप्लेन करते वक्त आप जो स्लाइड में पॉइंट हमने एक्सप्लेन किए वो आप इंक्लूड कर सकते हो। डायग्राम के लिए नॉर्मली 2 मार्क्स होते हैं एग्जाम में। ये जो डायग्राम है ना, जो टेक्स्ट बुक में भी ऐसे ही एक डायग्राम है जो आपको सेम तरीके से ड्रॉ करनी है। यू कैन रेफर दिस वन विद द ट्रैक, सेक्टर, ब्लॉक, स्पिंडल, सिलेंडर, डिस्क ड्राइव, आर्म, रीड राइट हेड। ये जो पॉइंट है ये लिखना जरूरी है। डायग्राम का जो आप नाम लिखोगे दैट इज डिस्क बेस्ड सिस्टम, मैग्नेटिक डिस्क बेस्ड सिस्टम, ये दोनों में से एक, इसके लिए हाफ मार्क्स होता है। दिस टर्म रिलेटेड टू द मैग्नेटिक डिस्क, जैसे हम देख रहे हैं ट्रैक एंड सेक्टर की बात है, सीक टाइम की बात है, तो ये जो पॉइंट्स है ये आपको एग्जाम में एज ए डेफिनेशन आते हैं। सो विल सी दैट व्हाट आर दी ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल की जो बात है which is known as track are divided into sectors which serves as a storage unit। हम सेक्टर वाइज डेटा स्टोर करते हैं ट्रैक में। एक सिंगल डिस्क हमने जो डायग्राम में देखा है उसमें जो सर्कल है वो ट्रैक्स है। जब उन ट्रैक्स को हम डिवाइड करते हैं तो वो सेक्टर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, विच सर्व्स एज अ स्टोरेज यूनिट। एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो रीडेबल है, राइटेबल है, वो सेक्टर है। उस सेक्टर में फाइल स्टोर होते हैं, वहीं से हम फाइल को रीड राइट कर सकते हैं। करंटली वो एक्सीड कर जाता है पर स्क्वायर इंच। ये ट्रैक्स आर जस्ट 75 नैनोमीटर वाइड। अगर ये जो वाइड है या फिर ये जो यहाँ पे लिखा है नैनोमीटर्स वगैरह, अगर ये आपको याद नहीं रहता इट्स फाइन, स्टिल यू कैन राइट दिस पॉइंट्स ओनली कि ट्रैक एंड सेक्टर्स क्या है। 75 नैनोमीटर्स वगैरह ये अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, स्टिल यू कैन ऑप्ट इट इन एग्जाम। सीक टाइम की जो बात है वो देखो, इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम द हेड ऑफ डिस्क नीड्स टू ट्रैवल बिटवीन टू ट्रैक्स ऑन अ डिस्क। दो ट्रैक्स में जब स्पिंडल ट्रैवल होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो सीक टाइम होता है। जैसे सपोज हमने एक फाइल ओपन किया, उस फाइल में अगर सब फाइल्स हैं तो वहां से उसको मूव होने के लिए और दूसरा फाइल रीड करने के लिए जो मूवमेंट और जो टाइम लगेगा वो सीक टाइम है। एवरेज सीक टाइम इज मोर फ्रिक्वेंटली यूटिलाइज सिंस सीक टाइम कैन वेरी ग्रेटली डिपेंडिंग ऑन वेयर द हेड इज एट द टाइम द रीड राइट रिक्वेस्ट इज मेड। सीक टाइम में आपको ये याद रखना, इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम जो हेड है जो मूव होता है फ्रॉम टू ट्रैक्स, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक तक मूव होने के लिए हेड को जितना टाइम लगेगा वो सीक टाइम होता है। सो यू कैन राइट दिस, द टाइम टू मूव फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर इज अ सीक टाइम। ये आप इसमें याद रख सकते हो। ट्रांसमिशन टाइम, इट इज द टाइम needed to move data from the disk।
एक डिस्क से डेटा मूव होने के लिए, जैसे एक फाइल और फोल्डर से डेटा अगर हम दूसरी जगह मूव कर रहे हैं तो वो जो टाइम लगता है ट्रांसफर होने के लिए, इन सेकेंड्स, इन मिली सेकेंड्स जितना भी टाइम लगे वो ट्रांसमिशन टाइम है। अगर आपने किसी फाइल में से डेटा कॉपी पेस्ट किया या कट पेस्ट किया, हार्ड डिस्क पे उस डेटा को मूव होने में जो टाइम लग रहा है उस टाइम को आप ट्रांसमिशन टाइम कह सकते हो। द फास्टर अ डिस्क स्पिन, जितना डिस्क फास्ट घूमेगा उतना ही वो डेटा फास्ट ट्रांसफर हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये जो हार्ड डिस्क के पॉइंट्स हैं ट्रांसमिशन टाइम से रिलेटेड, उसको आपको ऐसे याद रखना है कि एक फाइल को आप कॉपी पेस्ट करके दूसरे ड्राइव में, दूसरे फोल्डर में अगर पेस्ट कर रहे हो तो कितना टाइम लग रहा है, ये यहाँ पे आपको एज ए ट्रांसमिशन टाइम पता होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब डेटा ट्रांसफर हो रहा है, सो इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ दैट डिस्क, देन लेटेंसी और रोटेशनल डिले। यहाँ पे रोटेशनल डिले की बात है, ऑफ कोर्स जब डिस्क रोटेट होता है उसका जो स्पीड है उस पर ये डिपेंड करता है कि डिले क्या होगा। जैसे आप जब भी कोई फाइल एक्सेस करते हो तो लैपटॉप में यू कैन हर्ड दैट साउंड कि वो रोटेट हो रहा है, एट दैट टाइम वो डेटा ट्रांसफर हो रहा है। उसके लिए कितना टाइम लग रहा है या कितना डिले हो रहा है, यहाँ पे आप उसको रोटेशनल डिले तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। दैट डिस्क इज ब्रोकन इनटू सम सर्कुलर ट्रैक्स। जो ट्रैक्स हैं जो सेपरेट हैं, जिसको हम सेक्टर्स कहते हैं, डायग्राम में आपने देखा जब ट्रैक्स डिवाइड हो जा रहे तो सेक्टर हो रहे, तो वो जो है रोटेशनल लेटेंसी, इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम read write head needs to take to rotate from its current position to the requested sector। जब हम एक सेक्टर में से दूसरे सेक्टर में मूव हो रहे हैं या हमारे डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके लिए लगने वाला जो टाइम है, या जब वो लेट हो जाता है, डिले हो जाता है, सो दैट बिकम्स योर रोटेशनल डिले। ये टर्म्स आपको याद रखने, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक टर्म है फर्स्ट ट्रैक एंड सेक्टर, ये सीक टाइम आपको याद रखना है, ट्रांसमिशन टाइम, लेटेंसी, रोटेशनल डिले, ये टर्म्स आपको याद रखने। इसके बारे में आप एक लाइन का एक्सप्लेनेशन भी देते हो, इट्स इनफ फॉर यू, लेकिन वो जो टर्म्स है वो आपको याद रखने हैं। इन टूडेज सेशन हमने स्टार्ट किया था विंडोज एनटी का एटमॉस्फेयर कैसा है, आर्किटेक्चर कैसा है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, एनटी का फुल फॉर्म क्या है, देन यू हैव टू ड्रॉ द आर्किटेक्चर ऑफ विंडोज एनटी। GNU लिनक्स क्या है उसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको पता होना चाहिए। फाइल सिस्टम और उसके दो टाइप आपको पता होने चाहिए, जैसे टेप बेस्ड हुआ, एक डिस्क बेस्ड है, तो यहाँ पे ये दो सिस्टम्स फाइल सिस्टम आपको पता होना चाहिए। डायग्राम आपको ड्रॉ करना है HDD मैग्नेटिक डिस्क और डिस्क बेस्ड सिस्टम का, ये आपको कंपलसरी क्वेश्चंस में या कंपलसरी स्टडी में आपको याद रखना है। टर्म्स रिलेटेड टू दोज डिस्क जैसे ट्रैक एंड सेक्टर हो, लेटेंसी डिले हो, ये टर्म्स आपको याद रखने, लेटेंसी डिले, ट्रांसमिशन टाइम, क्योंकि ये जो है एज अ क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं, व्हाट आर दीज टर्म्स रिलेटेड टू द मैग्नेटिक डिस्क, तो आपको ये याद रखना है। ऑफ कोर्स इस टॉपिक के रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चंस हो आप कमेंट में लिख सकते हो। ये वीडियो कैसा लगा आप उसको लाइक शेयर करो, हमें कमेंट में बताओ। आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, कोई जो भी क्वेरीज रहेंगे, कमेंट में आप लिखो, हम उसका आंसर भी आपको कमेंट में दे देंगे। थैंक यू सो मच, गुड डे।